सो ये टोटल 2 लाख रुपीज़ से हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो इसकी ट्रांज़ैक्शन क्या करेंगे? कैश आया है बिज़नेस में तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गुड्स आई हैं तो परचेज़ेज़ अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेज़ेज़ अकाउंट क्यों डेबिट करते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली हमने इन गुड्स को सेल करना है। तो सेल करेंगे तो वहाँ से सेल्स रेवेन्यू आएगा। तो उससे माइनस करने के लिए हमारे पास परचेज़ेज़ अकाउंट होना चाहिए। तो ये परचेज़ेज़ अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी। अकाउंट अभी खुला नहीं है तो बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। बैंक अकाउंट इसके डेबिट साइड में टू कैश 5000 रुपीज़ से हमने ये एंट्री करी है। डेट है मार्च 18th। तो अब ये एंट्री आपकी आ जाएगी कैश में भी। कैश में रेफरेंस आ जाएगी बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका 5000 हो गया क्रेडिट और इधर 5000 बैंक में हो जाएगा डेबिट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो हम अकाउंटिंग पे बात कर रहे हैं। अभी तक हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझ ली हैं। हमने देखा कि अकाउंटिंग क्या होती है और कैसे होती है। हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस के ऊपर डिटेल में बात करी, उनको समझा। फिर हमने जर्नल के बारे में बात करी, जर्नल क्या होता है और इसकी एंट्रीज़ कैसे की जाती हैं। और फिर हमने लास्ट वीडियो में बात करी लेजर के बारे में कि लेजर क्या है, पोस्टिंग प्रोसेस क्या होती है और कुछ हमने एग्जाम्पल समझी कि एंट्रीज़ कैसे करते हैं पोस्ट। अब इसी में आगे आज हम बात करेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट कैसे की जाती है। पहले तो हम एक पूरी लेजर की एग्जांपल करेंगे और फिर उसके बाद जो अकाउंट बनेंगे उनको बैलेंस कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। तो इसमें हमने क्या करना है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट देम टू द लेजर। तो हमें जर्नल एंट्रीज करनी है और उसके बाद इसको लेजर में पोस्ट करना है। तो सबसे पहले पहली एंट्री कर लेते हैं। मार्च 1st बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,50,000 एंड गुड्स 50,000। सो ये टोटल 2 लाख रुपीज़ से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या करेंगे? कैश आया है बिजनेस में तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गुड्स आई हैं तो परचेजेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेजेज अकाउंट क्यों डेबिट करते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली हमने इन गुड्स को सेल करना है। तो सेल करेंगे तो वहाँ से सेल्स रेवेन्यू आएगा। तो उससे माइनस करने के लिए हमारे पास परचेजेज अकाउंट होना चाहिए। तो ये परचेजेज अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ये दोनों अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये रही हमारी पहली एंट्री। कैश अकाउंट डेबिटेड विद 1,50,000, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड विद 50,000 एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विद 2 लाख। तो ये आ गई आपकी पहली एंट्री। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड गुड्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री है मार्च 3rd की, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरीश 30,000। तो हरीश से 30,000 वर्थ की हमने गुड्स परचेज करी हैं। तो सिंपल परचेज की एंट्री है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू हरीश। क्योंकि हरीश का नाम मेंशन्ड है तो हम क्रेडिट परचेज अज्यूम करेंगे। मार्च 3rd परचेजेस अकाउंट टू हरीश विद 30,000 बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हरीश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मार्च 5th सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000। तो कैश सेल्स हैं तो सिंपल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स विद 12,000। तो मार्च 5th कैश अकाउंट डेबिटेड 12,000 टू सेल्स 12,000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मार्च 8 की, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000। अब फर्नीचर परचेज हुआ है, एसेट आ गया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो ये रही जर्नल एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट विद 5,000, कैश अकाउंट क्रेडिट विद 5,000 बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। मार्च 10th की एंट्री, कैश पेड टू हरीश ऑन अकाउंट 15,000। अब हरीश से हमने 30,000 वर्थ की गुड्स खरीदी थी, उसमें से अभी 15,000 पे कर दिया है। तो अब क्या एंट्री होगी? पहले क्रेडिट किया था तो अब डेबिट हो जाएगा। तो हरीश का अकाउंट हो जाएगा 15,000 से डेबिट और क्योंकि कैश पे हुआ है, कम हुआ है तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो ट्रांजैक्शन या जर्नल एंट्री हमारी क्या रहेगी? मार्च 10th हरीश अकाउंट डेबिट विद 15,000, कैश अकाउंट क्रेडिटेड विद 15,000 बीइंग कैश पेड ऑन अकाउंट। अब ये हमारा पेज खत्म हो गया तो हम टोटल कैरी फॉरवर्ड करेंगे, दोनों साइड्स का टोटल कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी आ गई मार्च 13th, पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस 200 रुपीज़। तो एक्सपेंस पे किया है तो सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट।
तो नए पेज पे हमने ये टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड कर दिया है पिछले पेज से, और ये रही मार्च 13 की एंट्री। सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट विद 200 रुपीज, कैश अकाउंट क्रेडिट विद 200 रुपीज, बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट एंट्री हमारी मार्च 15 कैश सेल्स। तो कैश सेल्स की एंट्री है कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 15,000। तो ये एंट्री आ गई आपकी मार्च 15 कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट विद 15,000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। मार्च 18 डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5,000। तो बैंक में डिपॉजिट करा है तो कैश कम हो गया, बैंक अकाउंट बढ़ गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश विद 5,000 रुपीज। तो ये रही एंट्री मार्च 18 बैंक अकाउंट डेबिटेड 5,000, कैश अकाउंट क्रेडिटेड 5,000 बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब कर लेते हैं नेक्स्ट एंट्री जो कि है मार्च 20 की, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 1,000। तो अब ओनर ने कैश विड्रॉ किया है 1,000 रुपीज़ पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि बिजनेस में से पैसे चले गए हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट 1,000 से डेबिट, कैश अकाउंट 1,000 से क्रेडिट, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। बाद में एंड में हम ये ड्राइंग्स अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में डाल के जीरो कर देंगे। मार्च 22 कैश पेड टू हरीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 14,700। तो हरीश को हमने 30,000 देने थे, उसमें से 15 हम पे कर चुके हैं, तो बैलेंस 15 हमने पे करना है, उसमें से हमने 14,700 पे करे हैं, तो 300 रुपीज़ हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो ये हमारी इनकम हो जाएगी, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। उधर हमने 14,700 जो कैश पे किया है ये क्रेडिट हो जाएगा, और हरीश का अकाउंट हम 15,000 से डेबिट कर देंगे, तो इससे ये अकाउंट सेटल हो जाएगा। तो ये रही ट्रांजैक्शन मार्च 22 हरीश का अकाउंट डेबिट विद 15,000, कैश अकाउंट क्रेडिट विद 14,700 जो हमें मिला है, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट करके जो हमने 300 रुपये हमें बच गए हैं वो हमारी इनकम आ गई, वो क्रेडिट हो जाएंगे, बीइंग फुल एंड फाइनल पेमेंट मेड। अगेन पेज हमारा फिनिश हो गया है, तो टोटल कैरी फॉरवर्ड करेंगे, दोनों साइड का टोटल सम कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी मार्च 25 गुड्स सोल्ड टू नितेश 7,000। तो क्रेडिट सेल्स है नितेश को, क्योंकि नितेश का नाम मेंशन्ड है, तो एंट्री सिंपल हो जाएगी, नितेश का अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद 7,000 और सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे विद 7,000। तो ये रही हमारी एंट्री। इससे पहले हमने ये टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड किया पिछले पेज से, और ये मार्च 25 की एंट्री आ गई, 7,000 डेबिट विद नितेश एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट विद 7,000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। मार्च 26 कार्टेज पेड 200 रुपीज़। तो कार्टेज एक एक्सपेंस है, तो कार्टेज पे किया है, तो हम इस अकाउंट को कर देंगे डेबिट। तो मार्च 26 कार्टेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश पे किया है तो वो हो जाएगा क्रेडिट बीइंग कार्टेज पेड। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। 27 मार्च की एंट्री है रेंट पेड 1,500। तो ये भी एक एक्सपेंस है, तो सेम एंट्री रिपीट होगी, रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये रही ट्रांजैक्शन मार्च 27 रेंट अकाउंट डेबिट विद 1,500, कैश अकाउंट क्रेडिटेड विद 1,500 बीइंग रेंट पेड। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मार्च 29 रिसीव्ड कैश फ्रॉम नितेश 6,800, डिस्काउंट अलाउड 200। तो नितेश से हमने 7,000 लेने थे, उसमें से हमने 200 रुपये डिस्काउंट दे दिया और 6,800 रिसीव हो गए, तो ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा कैश, क्योंकि इतनी अमाउंट से हमें कैश रिसीव हुई है। ये एक्सपेंस हो गया हमारा, तो ये भी डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड करके, और नितेश के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे विद 7,000, तो ये अकाउंट निल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। मार्च 29 कैश अकाउंट हमारा हो गया डेबिट 6,800 से, इतना अमाउंट हमें मिल गया है, 200 रुपये हमने डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट गिवन अकाउंट डेबिट हो गया, और नितेश को 7,000 से क्रेडिट कर दिया। पहले हमने यहाँ पे डेबिट किया था, अब यहाँ पे क्रेडिट किया है, तो अकाउंट हमारा जीरो हो गया नितेश का। अब लास्ट एंट्री कर लेते हैं, विच इज़ मार्च 30 सैलरी पेड 3,000 रुपीज़। तो ये भी नॉर्मल एक्सपेंस है सैलरी का, तो हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट को कर देंगे डेबिट और कैश हमारा हो जाएगा क्रेडिट। तो मार्च 30 सैलरी अकाउंट डेबिट विद 3,000, कैश अकाउंट क्रेडिट विद 3,000 बीइंग सैलरी पेड, और ये हमारा सबका ग्रैंड टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सारी जर्नल एंट्रीज कर ली हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया है जर्नल एंट्रीज करने का।
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे विच इज़ पोस्टिंग ऑल दीज एंट्रीज टू द लेजर। तो चलिए वो वाला काम अब स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम एक एक जर्नल एंट्री को देखेंगे और जैसे जैसे अकाउंट आते जाएंगे वैसे वैसे हम जर्नल में वो अकाउंट ओपन करते जाएंगे और एंट्रीज की पोस्टिंग करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली एंट्री से। पहले आता है कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो पहले ये अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने फॉर्मेट बना रखे हैं, तो इन पे अकाउंट ओपन कर लेते हैं। पहला कैश अकाउंट, फिर हमारा है परचेजेस अकाउंट और फिर हमारा है कैपिटल अकाउंट। ये ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही अकाउंट ओपन करेंगे, बट एक कन्वीनियंट हो जाता है, जैसे जैसे अकाउंट आते रहेंगे वैसे वैसे हम अकाउंट ओपन करते रहेंगे। अब देखिए एंट्री की प्रोसेस क्या थी पोस्टिंग की। सबसे पहले हम कैश अकाउंट खोलेंगे। कैश अकाउंट क्योंकि डेबिट हुआ है तो इसकी डेबिट साइड में जाएंगे और वहाँ पे 1,50,000 से एंट्री करेंगे, क्योंकि कैश डेबिट हुआ है 1,50,000 से। ठीक है, मैं पहली एक दो एंट्रीज पे थोड़ा टाइम लगाऊंगा सो दैट आपको क्लैरिटी रहे। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे 1,50,000 की एंट्री पोस्ट करेंगे और नरेशन में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सिमिलरली परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ है तो परचेजेस अकाउंट में जाएंगे, उसकी डेबिट साइड पे 50,000 से एंट्री करेंगे और ये नरेशन लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। और जब कैपिटल अकाउंट को की नरेशन लिखेंगे तो हम इन अकाउंट से एंट्री करेंगे और फिर जब हम कैपिटल अकाउंट में जाएंगे तो फिर ये दोनों एंट्रीज, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो ये दोनों जो ट्रांजैक्शंस हैं, एंट्रीज हैं, ये इसके क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे कैपिटल अकाउंट की विद रिस्पेक्टिव अमाउंट्स। तो प्रैक्टिकली एक बार कर लेते हैं। तो पहले कैश अकाउंट की डेबिट साइड में जाके हम 1,50,000 की पहली एंट्री करेंगे। तो मार्च 1 की ये पहली एंट्री है। तो मार्च 1 टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट हमने अभी बात करी 1,50,000 से ये डेबिट हुआ है तो 1,50,000 एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद सेम यही एंट्री आ जाएगी परचेजेस में, क्योंकि परचेजेस में भी डेबिट हुआ है लेकिन डेबिट हुआ है 50,000 से, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आ जाएगी 50,000 की। ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट हो गया 1,50,000 से, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया 50,000 से। तो ये दो ट्रांजैक्शंस हमारी जो है जर्नल में पोस्ट हो गई हैं। अब हम कैपिटल अकाउंट में जाके ये क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शंस पोस्ट कर लेंगे। तो ये रहा हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में मार्च 1 तो सबसे पहले रेफरेंस देंगे कैश अकाउंट की, तो यहाँ लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। तो 2,50,000 आया था बिजनेस में कैश के थ्रू, सॉरी 1,50,000 आया था बिजनेस में कैश के थ्रू। और दूसरी एंट्री आ जाएगी ये कैपिटल अकाउंट परचेजेस वाले, तो इसकी एंट्री कर लेते हैं बाय परचेजेस अकाउंट डेबिटेड विद 50,000। ठीक है, अब इसका एक और इजी वे होता है, बाद में जब हम एंट्री कर लेते हैं तो साथ के साथ इसको काउंटर चेक करते रहें कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल हुए हैं या नहीं। तो जैसे हमने यहाँ पे 1,50,000 डेबिट किया है, यहाँ पे 50,000 डेबिट किया है, तो 2 लाख डेबिट हो गया। तो सेम वो दोनों एंट्रीज हमने यहाँ पे रिवर्स कर दी हैं, एक 1,50,000 क्रेडिट भी हो गया है और 50,000 हमारा डेबिट भी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमारी है मार्च 3 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरीश। अब क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट में जाएंगे, उसकी डेबिट साइड में 30,000 रुपीज़ से एंट्री करेंगे। तो पहले परचेजेस अकाउंट में गए, हरीश के नाम से मार्च 3 की एंट्री है, तो यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे टू हरीश और एंट्री करेंगे 30,000 रुपीज़ से। ठीक है, और दूसरी तरफ हरीश का अकाउंट क्रेडिट होगा, तो हरीश का अकाउंट एक बार बना लेते हैं। हरीश अकाउंट लेने पर्सनल में हम हरीश पर्सनल अकाउंट्स में हम अकाउंट नहीं लिखते, तो हरीश के नाम से ही रहेगा। 30,000 से क्रेडिट करना है हमने, तो हरीश की क्रेडिट साइड पे हम करेंगे एंट्री। 3 मार्च की एंट्री है, तो 3 मार्च की हमने डेट डाल दी और हमने परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया था, तो बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है, और 30,000 से ये हमने ट्रांजैक्शन कर ली। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो गया 30,000 और 30,000 यहाँ पे हरीश के रेफरेंस से हमारा डेबिट हो गया, तो ये एंट्री प्रॉपर हो गई। ठीक है, ये भी एंट्री होगी। अब मार्च 5 की एंट्री है, कैश अकाउंट होगा डेबिट, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं। कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 5 मार्च को, तो मार्च 5 टू सेल्स 12,000 कैश सेल्स हैं, टू सेल्स अकाउंट
12,000। तो 12,000 से हमने कैश सेल्स की एंट्री कर ली। अब सेल्स अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो सेल्स अकाउंट में हम यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, 5 मार्च की बाय कैश अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो गया 12,000 का कैश की रेफरेंस में, और कैश में हमारा सेल्स की रेफरेंस में हो गया 12,000 डेबिट। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। मार्च 8 फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट 5,000। तो पहले फर्नीचर अकाउंट खोल लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ है 8 मार्च को। तो मार्च 8 टू कैश अकाउंट अमाउंट इज 5,000। तो ये एंट्री हमारी पूरी होगी। अब हम कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। तो क्रेडिट साइड में 5,000 की एंट्री करेंगे। फर्नीचर परचेज हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा बाय फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, तो ये 5,000 यहाँ पे क्रेडिट हो गया फर्नीचर में, और 5,000 यहाँ पे हमारा डेबिट हो गया। फर्नीचर अकाउंट में डेबिट हो गया कैश की रेफरेंस से, और वहाँ पे फर्नीचर की रेफरेंस से क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री है मार्च 10 हरीश अकाउंट डेबिटेड कैश अकाउंट क्रेडिटेड। तो हरीश का अकाउंट हमने अभी ओपन करा था, तो हरीश के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे मार्च 10। तो ये मार्च 10 की एंट्री आ गई। हरीश का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश हमें रिसीव हुआ 15,000, और कैश के अकाउंट में सेम एंट्री आ जाएगी। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय हरीश। ठीक है, तो ये आपकी 15,000 यहाँ कैश में क्रेडिट हो गया, और हरीश के अकाउंट में 15,000 हो गया है डेबिट। ठीक है, ये एंट्री पूरी हो गई। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी है मार्च 13 सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट 200 रुपीज़। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट 200 रुपीज़ से हमारा ये कैश हमने पे किया है, और डेट है इसकी मार्च 13। ठीक है, तो ये सेम एंट्री अब कैश में चली जाएगी सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से। यहाँ पे आ जाएगा बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया क्रेडिट, और यहाँ पे हो गया हमारा डेबिट। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं मार्च 15 कैश अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो कैश में हम एंट्री करेंगे 15 मार्च की। तो मार्च 15 कैश में सेल्स अकाउंट विद 15,000। तो इसी एंट्री को हम कॉपी कर लेते हैं। अमाउंट है 15,000। तो 15,000 से हमारी सेल्स अकाउंट होगी, और कैश पे भी सेल्स में भी हम ये रेफरेंस सेल्स में भी हम ये एंट्री को कॉपी कर देते हैं। 15,000 की एंट्री है, डेट है 15 मार्च, डेट बदल देंगे, और 15,000 की कैश सेल्स आ गई। ठीक है, तो ये टिक ऑलरेडी हम कॉपी हो गए। 15,000 क्रेडिट हुआ है, 15,000 डेबिट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री मार्च 18 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश विद 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो बैंक अकाउंट अभी खुला नहीं है, तो बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। बैंक अकाउंट इसके डेबिट साइड में टू कैश 5,000 रुपीज़ से हमने ये एंट्री करी है, डेट है मार्च 18। तो अब ये एंट्री आपकी आ जाएगी कैश में भी। कैश में रेफरेंस आ जाएगी बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका 5,000 हो गया क्रेडिट, और इधर 5,000 बैंक में हो जाएगा डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मार्च 20 ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश विद 1,000। तो ड्राइंग अकाउंट एक खोल लेते हैं। मार्च 20 की एंट्री है टू कैश अकाउंट विद 1,000 रुपीज़। अभी एंट्री कैश में भी करेंगे।
यहाँ पे आ जाएगा बाई ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका ड्राइंग्स अकाउंट 1000 रुपीज़ से क्रेडिट हो गया और उधर आपका ड्राइंग्स अकाउंट की एंट्री हो गई, ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट की एंट्री होगी, कैश में क्रेडिट की एंट्री हो गई। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी आ गई, हरीश अकाउंट डेबिटेड विद 15,000 और ये दोनों अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। तो पहले हरीश अकाउंट डेबिट करते हैं। हरीश अकाउंट जब हम डेबिट करेंगे तो यहाँ पे ये क्योंकि दूसरी एंट्री है तो ये देखेंगे कैश अकाउंट से इतना डेबिट होगा और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट से इतना डेबिट होगा, और जब इनको क्रेडिट करेंगे तो इंडिविजुअल अमाउंट्स ये रहेंगी। तो पहले हरीश के अकाउंट में एंट्री कर लेते हैं, टू कैश टू डिस्काउंट। मार्च 22 की एंट्री है, तो टू कैश टू डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट मार्च 22 14,700 एंड 300। ठीक है, तो ये 15,000 से हरीश का अकाउंट हो गया डेबिट। अब हम इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में इन एंट्रीज को पोस्ट कर देंगे। तो कैश अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा बाय हरीश, तो ये एंट्री 14,000 से हो गई। और फिर अब एक डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हमें खोलना है जो हमारी इनकम है। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं एक और अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब इसमें हम ये एंट्री कर देंगे 300 वाली क्रेडिट साइड पे, और यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे बाय हरीश। ठीक है, तो अब क्या हो गया, आपकी 300 रुपीज़ का यहाँ पे क्रेडिट हो गया, 300 यहाँ पे आपका हरीश के उसमें अकाउंट में डेबिट हो गया, और इधर 14,000 डेबिट हो गया और वो कैश में आपका 14,700 क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो ये भी आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, मार्च 25 नितेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो नितेश का अकाउंट हम खोल लेते हैं, NIT सेल्स अकाउंट 7,000 मार्च 25 टू सेल्स अकाउंट 7,000। सेल्स अकाउंट में ये एंट्री ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेल्स अकाउंट में यहाँ पे रेफरेंस आ जाएगी बाय नितेश। ठीक है, तो नितेश करके सेल्स में हमने 7,000 से क्रेडिट कर दिया और नितेश का अकाउंट कर दिया डेबिट। अब ये हमारा डेटर बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मार्च 26 कार्टेज अकाउंट टू कैश। तो एक्सपेंस पे किया है। इनफैक्ट अगली दो एंट्रीज सी की हैं, तो कार्टेज और रेंट दोनों अकाउंट ओपन कर लेते हैं। कार्टेज अकाउंट और रेंट अकाउंट दोनों। कार्टेज हमने मार्च 26 को 200 रुपीज़ से पे करी है, तो मार्च 26 टू कैश अकाउंट 200 रुपीज़, और ये हमने करा है मार्च 27 को 1,500 से। वैसे तो आप इंडिविजुअल एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मेरे सामने दिख गई है तो मैं इसलिए इकट्ठी कर रहा हूँ। तो आपकी ये दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं ये हमने कवर कर लिए। कार्टेज अकाउंट भी डेबिट हो गया 200 से, और रेंट अकाउंट भी डेबिट हो गया है 1,500 रुपीज़ से। अब हमें ये दोनों एंट्रीज करनी है क्रेडिट वाली कैश में, एक 200 से एक 1,500 से। तो ये एंट्रीज कर लेते हैं। बेसिकली वहाँ रेफरेंस कार्टेज और रेंट की जाएगी। डेट है 26 मार्च और एक 27 मार्च है, तो ये 26 मार्च की कर देंगे, एक 27 मार्च की कर देंगे। यहाँ आ जाएगा बाय कार्टेज अकाउंट, यहाँ आ जाएगा बाय रेंट अकाउंट। ये एंट्री है 1,500 की। ठीक है, तो अब देखिए 200 यहाँ कार्टेज की रेफरेंस से डेबिट हो गया, रेंट की रेफरेंस से 1,500 क्रेडिट हो गया, 200 एंड 1,500 क्रेडिट हो गए, और इधर हमारे अकाउंट डेबिट हो गए। कार्टेज में 200 से डेबिट हो गया और 1,500 से रेंट डेबिट हो गया। तो ये हमारी एंट्रीज दोनों कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री मार्च 29 कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे विद 6,800 नितेश की रेफरेंस में। तो पहले ये एंट्री कर लेते हैं, मार्च 29
टू नितेश, नितेश से हमें 6,800 रुपीज़ मिल गए हैं। और डिस्काउंट गिवन अकाउंट 200 है, तो डिस्काउंट गिवन अकाउंट खोल लेते हैं एक नया। डिस्काउंट गिवन अकाउंट, यहाँ पे डेबिट हो जाएगी एंट्री। $200 से, तो 200 यहाँ डेबिट हो गया और 6,800 यहाँ डेबिट हो गया। अब 7,000 से नितेश के अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। तो ये रहा नितेश का अकाउंट, तो ये एंट्री हम कर लेंगे मार्च 29 की। 2 एंट्रीज आ जाएंगी। पहली आएगी हमारी कैश अकाउंट की, तो यहाँ आ जाएगा बाय कैश अकाउंट। दूसरी आ जाएगी डिस्काउंट की, बाय डिस्काउंट गिवन अकाउंट। अमाउंट्स हैं 6,800 से कैश रिसीव हुआ, 200 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो ये आपका 200 यहाँ पे क्रेडिट हो गया, 6,800 यहाँ पे क्रेडिट हो गया, और ये हमारा हो गया 2,000 यहाँ पे डेबिट, और 6,800 कैश अकाउंट में हमने डेबिट कर लिया। अब नेक्स्ट एंट्री मार्च 30, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो ये भी एक एक्सपेंस है। सैलरी अकाउंट खोल लेते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट 30 मार्च टू कैश, अमाउंट इज 3,000 रुपीज़, और ये एंट्री को हम कैश में भी ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा बाय सैलरी अकाउंट, तो यहाँ पे हमारा हो गया क्रेडिट, और यहाँ पे हमारा हो गया डेबिट। ठीक है, तो हमने ये सारी जितनी जर्नल एंट्रीज थी वो सारी की सारी हमने पोस्ट कर दी हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, जो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि हम बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट करेंगे। तो अब बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट कैसे करेंगे, अब वो देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब अकाउंट्स का पहले टोटल करेंगे बोथ साइड्स का, और फिर देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है कौन सी साइड छोटी है। ठीक है, तो पहले इस साइड का टोटल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक टोटल ले लेता हूँ इसका टोटल है 1,83,800, और इन सब का टोटल हमारा आ रहा है 45,000। एक्चुअली फिर ये वाली साइड हमारी बड़ी है और ये वाली साइड हमारी छोटी है। तो सबसे पहले हमें अकाउंट्स को बैलेंस करना होता है। ठीक है, जितना टोटल एक साइड पे है उतना ही टोटल दूसरी साइड पे होना चाहिए। तो जो साइड बड़ी है पहले उसका टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल आ गया 1,83,800। अब सेम यही अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, सो दैट वी कैन बैलेंस दिस अकाउंट, क्योंकि ये टोटल कम है। तो हम लिख देंगे 183,800। ठीक है, ये हमारी एंट्री आ गई। अब हम क्या करेंगे, 183,800 में से ये सारा जितना भी टोटल है इस सबको माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। उससे क्या होगा, इन सब का टोटल भी इतना ही आ जाएगा। तो वो मैं कर लेता हूँ, दिस माइनस सम ऑफ यहाँ से लेके, तो ये 1,38,200 वैल्यू आ गई। अब इस अमाउंट से क्या होगा कि अब इन सब का जो टोटल होगा इन सब का वो इसके बराबर 183,800 इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। तो इसको हम 31 मार्च को जब हम अकाउंट को बैलेंस करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ब्रैकेट में हम साथ में लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, FIGURE। तो ये हमारी हो गई बैलेंसिंग फिगर। अब ये जो बैलेंस हमने कैरी डाउन किया है ये होता है इसका क्लोजिंग बैलेंस। अब आपको ध्यान से ये समझना है कि देखिए ये साइड ज़्यादा थी हमारी, इस कैश के अकाउंट में डेबिट साइड ज़्यादा थी और हमारी क्रेडिट साइड जो थी वो कम थी। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड में एंट्री करी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में जब भी इसको नेक्स्ट फॉरवर्ड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी अपोजिट साइड में इसको फॉरवर्ड करेंगे। देखिए बैलेंस होने का मतलब क्या होता है, जब भी हम ये कहते हैं किस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है तो उसका मतलब होता है वो कौन सी साइड पे ज़्यादा है। नेट इफेक्ट यही होता है ना, जैसे सपोज हमने एक अकाउंट में 100 रुपीज़ से डेबिट किया 100 रुपये,
से डेबिट किया और उसी अकाउंट को 80 रुपीज़ से क्रेडिट कर दिया। और अगर हम एंड में पूछें कि बैलेंस कितना है अकाउंट का, तो वो 100 रुपीज़ डेबिट और 80 रुपीज़ क्रेडिट, मतलब 20 रुपीज़ डेबिट रह गया है ये बैलेंस। तो ये कैसे निकाला हमने क्या करा, 100 रुपये जो ओरिजिनल डेबिट था उसमें से 20 रुपये का जो 80 रुपीज़ का जो क्रेडिट आया उसको माइनस कर दिया। बैलेंस 20, क्योंकि वो डेबिट साइड वाली साइड में ज़्यादा था तो वो बैलेंस हमारा डेबिट माना जाता है। सेम ऐसे ही अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैश का हमारा टोटल था 1,83,800 डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का टोटल इससे कम था, तो जो बैलेंसिंग फिगर थी वो थी 1,38,200। तो इसका मतलब कैश अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड पे ज़्यादा था, तो इसका बैलेंस डेबिट है। ठीक है, सिर्फ अकाउंट ये मैथमेटिकली हम इसको क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं जस्ट टू फाइंड आउट द फिगर। एक्चुअल में इसका अकाउंट है बैलेंस, तो हम नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में जब भी इसकी एंट्री करेंगे तो हम इसके अपोजिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, और ये जो बैलेंस होगा वो कौन सी अमाउंट होगी, जो हमने यहाँ से ली है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एंट्री क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे हम 2 लाइनें मार देते हैं नीचे इस तरह से, ये दिखाने के लिए कि हमारा अकाउंट हो गया है यहाँ पे क्लोज। इस तरह से हम टोटल लगा लेते हैं। ठीक है, और ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर नेक्स्ट ईयर में हम यहाँ इस साइड पे ले आते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए डेबिट साइड ज़्यादा थी, क्रेडिट साइड कम थी। क्रेडिट साइड कम थी तो नेचुरल सी बात है यहाँ पे कुछ एंट्री करेंगे तो वो ये बैलेंस होगी, तो हमने क्या करा, इन सब का डिफरेंस निकाल के यहाँ बैलेंसिंग फिगर डाल दिया। ठीक है, लेकिन ये बैलेंस क्रेडिट नहीं है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है ना हमारी, ये बैलेंस क्रेडिट नहीं है, ये सिर्फ क्रेडिट साइड पे आया है क्योंकि ये कम है। एक्चुअल में ये बैलेंस है डेबिट। तो ये जब हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नेक्स्ट ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, तो हम यहाँ पे इस साइड में इसके अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे विद द सेम अमाउंट। अब हम नेक्स्ट ईयर में जब एंट्री स्टार्ट करेंगे तो अब ये डेबिट साइड में एक ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा और उसके बाद हम नॉर्मल एंट्रीज करते रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब क्विकली एक और अकाउंट करेंगे, आपको और समझ आ जाएगा। ये मेन अकाउंट था क्योंकि इसमें कैश की एंट्रीज थी, बाकी छोटे छोटे अकाउंट है वो क्विकली मैनेज कर लेते हैं। परचेजेस अकाउंट, अब देखिए आपको ये भी समझना होगा इनके मतलब क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पहले बैलेंस कर लेते हैं। परचेज अकाउंट में डेबिट 80,000 है, क्रेडिट कुछ भी नहीं है, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इन दोनों का सम लिख लेंगे यहाँ पे। तो 80,000 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे नील है तो यहाँ पे भी 80,000 करेंगे, जो भी हमने बात करी बैलेंसिंग करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो यह सारी की सारी ही बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे मार्च 31 जब क्लोजिंग करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये हमारी फिर से बैलेंसिंग फिगर है, ये साथ में लिख देते हैं BALANC बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए फिर वही बात, ये 80,000 हमारा इस साइड पे आया है, तो ये एक्चुअल में अकाउंट नेक्स्ट ईयर में कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो ये अप्रैल 1 को हम कर देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और वैल्यू भर देंगे ये वाली। यहाँ पे हमने क्लोज किया था, 80,000 टोटल यहाँ आ गया है, इसका टोटल 80,000 यहाँ आ गया है, और ये वाला जो बैलेंस है ये हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट करते हैं। सेम वैसे ही कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज़ यहाँ आ गया, 2 लाख यहाँ आ गया, 2 लाख से यहाँ आ गया। सेम वैसे ही हम करेंगे, ये आपका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा मार्च 31 को, और ये पूरा का पूरा जो है इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा अकाउंट हो गया। अब यहाँ पे ये अकाउंट हमने क्लोज कर दिया 31 मार्च को 2 लाख रुपीज़ से, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर जो है ये नेक्स्ट ईयर में हम इस साइड पे ले आएंगे, जो जिस साइड पे बैलेंसिंग हुई उसकी नेक्स्ट साइड पे। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, 1 अप्रैल को हम एंट्री कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 2 और बाय हम अपने रूल्स के हिसाब से लगाते रहेंगे। यहाँ 2 लाख से एंट्री आ जाएगी हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट अकाउंट ऐसे ही कर लेते हैं। अब देखिए इस अकाउंट में क्या हुआ, ये हरीश का अकाउंट है पर्सनल, ये यहाँ पे भी 30,000 है, यहाँ पे भी 30,000 है, तो ये टोटल हम यहाँ पे डाउन करके इस अकाउंट को नील कर देते हैं। तो ये आपका अकाउंट यहाँ हमने बैलेंस कर दिया नील। अब यहाँ क्योंकि इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, कोई बैलेंस नहीं है, तो ये ऐसे ज़ीरो ख़त्म, इसमें कुछ नहीं करना है। सेल्स अकाउंट सेम वैसे ही हम टोटल करेंगे,
इन तीनों का टोटल आपका आ गया 34,000। तो हम यहाँ पे 34,000 से एंट्री कर देंगे, इसी को यहाँ पे ले जाएंगे और ये पूरा का पूरा 34,000 हमारा आ गया बैलेंसिंग का, और ये अकाउंट हम कर देंगे क्लोज। अब क्या होगा, ये वाली एंट्री 1 अप्रैल को यहाँ पे आ जाएगी विद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करते हैं हम बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। अब फर्नीचर अकाउंट में भी सिंगल एंट्री है 5,000 की, तो इसको एज सच यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम एंट्री, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई, और यहाँ पे हम कर देंगे ब्रॉट डाउन की फिगर की एंट्री। और अब एंट्री आपकी आ जाएगी 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये अकाउंट हमने क्या किया, यहाँ पे 5,000 से क्लोज़ किया, यहाँ पे भी 5,000 से क्लोज़ किया, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर थी, इसको हम नेक्स्ट ईयर में यहाँ ले आए। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, अब सेम वे आप बाकी के भी कर सकते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस में एज सच यही वाला डेबिट बैलेंस आ जाएगा, 200 डेबिट है। बैंक अकाउंट में भी 5,000 डेबिट है, तो इसमें भी ऐसे ही आ जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट भी डेबिट है, तो इसमें भी ऐसे ही आ जाएगा, क्लोज कर देंगे ऐसे ही। और डिस्काउंट रिसीव्ड में क्रेडिट है 300 रुपीज़ से, तो ऐसे आप सारे अकाउंट बैलेंस, अब आप जानते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं। यू कैन क्लोज दीज बैलेंसेस, और ये अकाउंट हमारे इस तरह से नील होते जाएंगे। ये 7,000 आ जाएगा यहाँ पे, ये 7,000 से वैसे ही अकाउंट नील हो जाएगा। ये दोनों अकाउंट एक्सपेंसेस के हैं, तो ये 200 से डेबिट हो जाएगा, 1,500 से बैलेंस। ये इस तरह से वी बैलेंस देम। ठीक है, अब ये एज सच जो हमने अभी आज सीखा है, ये इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, बिकॉज आज का मेरा एजेंडा था कि आपको सिर्फ बैलेंसिंग समझाना, लेकिन एक्चुअल में हर अकाउंट इस तरह से नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड नहीं होता है। वो सब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझेंगे कि कौन से अकाउंट को हम नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड करते हैं और कौन से अकाउंट्स को इसी साल क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने आज की वीडियो में कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आने वाले वीडियो में अब हम आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।